हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। एक गर्म प्लेट जो होती है इलेक्ट्रिकल ओवन की, उसे 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किया गया है। हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉयल, उसके में दो रेजिस्टेंस कॉयल हैं ए एंड बी, और ईच ऑफ 24 ओम, और हर एक कितनी है 24 ओम की रेजिस्टेंस की है। विच में बी यूज्ड सेपरेटली, जो कि अलग अलग यूज़ होती हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। पहले सीरीज में यूज़ होती है, फिर पैरेलल में यूज़ होती है। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर द करेंट इन द थ्री केसेस। तो अब इन तीन केसेस में कौन कौन से करंट कितना रहेगा। पहला केस क्या है, जब पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और ये तीसरा है सेपरेटली। पहले सेपरेटली है, फिर सीरीज है, फिर पैरेलल है। इन तीन केसेस में कितना करंट जो है वो कंज्यूम होगा, निकलेगा, लगेगा इसमें, तो ये बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले लिखते हैं गिवन सप्लाई लाइन, सप्लाई वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू हो गया कितना 220 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल R जो कितना है 24 ओम। अब केस फर्स्ट, जब कॉइल्स को अलग अलग कनेक्ट किया जाएगा, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है, इसीलिए हमने I1 लिख लिया और R1 लिख लिया। तो I1 क्या है, यहाँ पे I1 जो है वो है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो हमें निकालना है। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये V अपॉन R1। अब V कितनी है हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई, इसीलिए V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और R1 कितना है जी, आपका हर एक का रेजिस्टेंस कितना है आपने देखा है ना, R इज इक्वल टू 24 ओम। तो इसीलिए यहाँ पे R कितना हो जाएगा 24। तो इसे हम यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.1666 आता जाएगा एम्पियर। तो देयर फोर 9 पॉइंट, इसलिए हम 2 डिजिट तक लेंगे, इसीलिए हम लिख देंगे देयर फोर 9.16 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल व्हेन यूज्ड सेपरेटली। तो ये होगा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस इसमें क्या है कि व्हेन द कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, जब वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए पहले हम उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस होगा R2। R2 कितना हो जाएगा, सीरीज़ में ऐसे ही जुड़ जाती हैं, 24 है, तो 24 ओम प्लस 24 ओम। तो अब 24 को जोड़ा कितना हुआ 48 ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू I2R2। केस सेकेंड है, इसीलिए I2R2 हो गया। और I2 क्या है यहाँ पे, I2 है करेंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो है। तो I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2। तो V कितनी है 220 वोल्ट की सप्लाई 220 वोल्ट, और इसमें R2 कितना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आया था 48। तो 48 हमने यहाँ लिख लिया। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4.583 एम्पियर। और इसके लिए हम 2 डिजिट तक ले लेंगे, तो देयर फोर में लिखा हमने देयर फोर 4.58 एम्पियर करेंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन द कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आता है हमारा थर्ड केस, जब हम को कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है। तो टोटल रेजिस्टेंस R3 जो हो जाएगा वो कितना होगा 1/R3 करके लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए जब जोड़ते हैं तो 1/R करके लिखते हैं। तो 1/R3 कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1 तो 2.24। 1/R3 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा और 2 12 जा, 2 1 जा और 2 12 जा। तो ये हो गया आपका 1/R3 इज इक्वल टू 1/12। R3 कितना हो जाएगा 12 ओम। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड केस है, इसलिए तो V इज इक्वल टू I3 और R3। I3 क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, और तो फिर I3 कितनी हो जाएगी V अपॉन R3। तो ये V है आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो 220 वोल्ट, और
जो ये R3 कितना आया था, 12 आया था, तो 12 लिख लिया। इसीलिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो I3 कितना हो जाएगा, 18.33 एम्पियर। तो इसमें हम देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉर पैरेलल कनेक्शन करंट इज 18.33 एम्पियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।